INA24 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। मां दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने ही वाला है। इसी कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली भी हैं। तो इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। IND24 के सभी दर्शकों को आज नवरात्रि के 7वें दिन यानी मां कालरात्रि के प्रकट उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पंडित जी, आज 7वां दिन है, मां कालरात्रि का दिन है। तो सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि मां का स्वरूप कैसा है, कैसे इनका नाम कालरात्रि पड़ा, और अगर इनके पीछे की कोई कथा भी हो तो वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको यह जानना बेहद आवश्यक है कि मां कालरात्रि का स्वरूप कालरात्रि जैसा क्यों पड़ा, कैसे वो मां कालरात्रि के रूप में प्रकट हुई। बहुत एक सुंदर सी कथा है जिसको देवी भागवत में लिखा गया है और मां कालरात्रि के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। मैं वही छोटी सी उस कथा को एक संक्षिप्त स्वरूप में हमारे सारे दर्शकों को बतलाना चाहता हूं। देखिए, कालरात्रि, काल का अर्थ होता है मृत्यु, और काल की जो रात्रि है अर्थात काल से भय मुक्त कराने वाली जो देवी हैं और रात्रि के समय जिनकी पूजा होती है, ऐसी माता को हम काल रात्रि कहते हैं। अर्थात काल यानी मृत्यु से आपको हमेशा के लिए वो दूर कर देती है। आप जीवन में जितनी परेशानियां, आपदाएं, विपदाएं जो हमारे ऊपर आती हैं, उन सभी से मुक्त कराने वाली जो देवी हैं, उस देवी का नाम है कालरात्रि। तो आज काल रात्रि की हम लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन काल रात्रि के बारे में बहुत छोटी छोटी सी शंकाएं हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबके सम्मुख अवश्य बनी रहती है। सबसे पहली शंका इस बात को लेकर आती है, क्योंकि काल रात्रि का जो स्वरूप है वो बहुत ही भयानक स्वरूप है, लेकिन माँ है तो माँ से डरना नहीं चाहिए। उनका स्वरूप किस प्रकार से है, देखिए, माँ के 3 नेत्र हैं। माँ बिल्कुल काली स्वरूप में हमारे सम्मुख प्रकट हैं। उनके गले में नरमुंड की माला है और आप देखिए कि उनके गले में एक बहुत सुंदर बिजली की एक माला भी है जो चमकती रहती है। माँ के नथुने में से हमेशा अग्नि निकलती रहती है। माँ के हाथ में कटार है। माँ 4 भुजाओं वाली देवी है। गर्धव यानी गधे पर वो सवारी करती है। अब माँ और काली के बारे में देखिए, काली कालरात्रि लगभग एक जैसा ही प्रतीत होता है, लेकिन माता जो है इस रूप में भिन्न है। क्योंकि माँ जगज्जननी ने, माँ काली का आप स्वरूप देखेंगे तो वो धरती पर निवास करती हैं, उनका कोई वाहन नहीं है। और माँ काली के चरणों में भगवान शिव लेटे हुए हैं, अर्थात माँ काली का जो एक पैर है वो भगवान के वक्ष स्थल पर रखा हुआ है और कालरात्रि केवल गर्दभ पर सवारी करती है। हमारी जितनी भी देवियां हैं जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, उनमें से केवल 2 ही देवियां हैं जो गर्दभ यानी गधे की सवारी करती हैं। उनमें से एक देवी है कालरात्रि, और एक देवी आपने हमेशा पूजा किया होगा जो हमको शांति देने का काम करती हैं, अमूमन जिनको हम शीतला माता के नाम से जानते हैं। तो एक शीतला माता है, वो भी गर्दभ की सवारी करती हैं। अब माँ का स्वरूप कैसे प्रकट हुआ, बहुत सुंदर सी कथा है। जब महिषासुर का मर्दन माँ दुर्गा के स्वरूप में माँ पार्वती कर रही थी, तो महिषासुर के कुछ सेनापति थे जिनमें शुंभ और निशुंभ थे और रक्त बीज थे। देखिए, रक्त बीज को एक वरदान प्राप्त था। रक्त बीज को वरदान ये प्राप्त था कि जब भी उसका रक्त धरती पर गिरेगा तो जितने रक्त की बूंदें गिरेंगी उतनी ही मात्रा में उसका पुनर्जन्म हो जाएगा। तो रक्त बीज का माता वध करती पार्वती के स्वरूप में। शेरा वाली माँ जो है अपने तलवार से उसका वध करती। जैसे ही उसका धरती पर रक्त गिरता और हजारों की संख्या में रक्त बीज पैदा हो जाते, जितनी बार उसको काटती पैदा हो जाते। माँ बेहद परेशान हो गई। तब माँ रौद्र अवस्था में आ गई। उनका शरीर हल्का सा काला पड़ गया और उनके नेत्र से एक दिव्य पुंज से काल रात्रि का जन्म हुआ,
जिनका शरीर पूर्णतया काला था, हल्का सा नीला शरीर भी माँ का माना जाता है, और बहुत ही क्रोध में उनके बाल बिखरे हुए, हाथ में कटार, गले में विद्युत की माला, उनकी नाक से ज्वालाएं निकल रही थी और गर्दभ की सवारी कर रही थी। देखिए, गर्दभ की सवारी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि उनका वाहन गर्दभ ही क्यों पड़ा, क्योंकि गर्दभ यानी गधा जो है वो बहुत धीमे धीमे चलता है, शेर बहुत तेजी से भागता है, गर्दभ धीरे धीरे चलता है। तो मां कालरात्रि गर्दभ का वाहन लेकर आई, और आप देखिए गर्दभ जिसको अशुभ माना जाता है और जिसका प्रयोग हमेशा उन कार्यों में किया जाता है जहां पर आप किसी भी चीज को ढोने का काम करते हैं, तो माँ गर्दभ की सवारी, गर्दभ धीरे धीरे चलता और माँ रक्त बीज का वध करती जाती हैं और उसका रक्त का पान भी करती जाती हैं। तो ऐसी माँ कालरात्रि आज 7वें दिन प्रकट हुई। तो आज 7वें दिन माँ कालरात्रि, और फिर माता ने रक्त बीज का वध किया। रक्त बीज का वध करने के बाद इस पूरे संसार से उन्होंने सारी राक्षसी दुष्ट आसुरी शक्तियों का विनाश किया। तो आज के दिन हम माँ जगतजननी की पूजा अर्चना करते हैं, कालरात्रि के स्वरूप में पूजा अर्चना करते हैं। हमने 6 दिनों तक माँ जगतजननी के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया, जिसमें प्रथम दिन हमने शैलपुत्री की पूजा की, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की, तीसरे दिन हमने चंद्रघंटा की पूजा की, चौथे दिन कुष्मांडा की पूजा की, 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की, और 6ठे दिन कात्यायनी के रूप में महिषासुर का मर्दन करने के लिए माँ जगतजननी का प्रकट हुआ, और 7वें दिन उनके जो सेनापति थे रक्त और बीज, उनका वध माँ कालरात्रि ने किया। तो ऐसी माँ कालरात्रि की आज हम पूजा अर्चना करते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने का जो सबसे बड़ा फल होता है, यदि आपके ऊपर किसी ने तंत्र और मंत्र किया हो, उच्चाटन किया हो, मारण मोहन उच्चाटन, देखिए इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं आज के दौर में बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। जैसे लोग जो है इस प्रकार से पूजा करते हैं कि आपको जो है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से क्षति पैदा हो। तो इन सारी क्षतियों से हमको दूर करने वाली केवल और केवल एकमात्र देवी हैं, वो है माँ कालरात्रि। आपको यदि प्रेत बाधा हो, बहुत सारे लोग, खासतौर से ऐसे लोग होते हैं जिनको कई बार आप सुनने में आता है कि अमुक व्यक्ति या अमुक महिला को भूत पलीत लग गए हैं, माने प्रेत बाधा उनको हमेशा कष्ट देती है। तो उस प्रेत बाधा से आपको निपटना है तो भी आपको माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करना पड़ेगी। तो माँ कालरात्रि भय, दुख और हर प्रकार के कष्टों का निवारण बहुत ही सहज रूप में करती है। सबसे सहज रूप में देवी यदि कोई प्रसन्न होती है तो उस देवी का नाम है माता कालरात्रि। तो आइए आज के दिन हम माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करें, और माँ की पूजा अर्चना से हम अपने जीवन की जितनी भय, बाधाएं हैं, जितने भी कष्ट हैं, उन सबका निवारण करें। तो बहुत ही सुंदर सी कथा और बहुत ही सुंदर माँ का आपने स्वरूप का वर्णन किया है। पंडित जी, हम आपसे माँ के बारे में और भी जानकारी लेना चाहेंगे कि कैसे उनकी पूजा अर्चना की जाए, लेकिन माँ की पूजा अर्चना करना इतना भी मुझे लगता है आसान नहीं है। तो तंत्र साधकों को कैसे उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और गृहस्थ आश्रम वाले कैसे माँ की आराधना करें, दोनों ही चीजों के बारे में आप हमें जानकारी दें। बिल्कुल, मैं आपको, देखिए तंत्र साधना में माँ की पूजा कैसे की जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और हालांकि गृहस्थ लोगों को तंत्र साधना कभी भी नहीं करना चाहिए, हमेशा बचना चाहिए। लेकिन यदि कोई संकट है तो कोशिश करके किसी आप योग्य साधक के उसमें करिए, लेकिन विधि तो मैं आपको बता ही देता हूँ। और गृहस्थ लोगों को तो घर में पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं वो भी तरीका आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तंत्र साधना कैसे करते हैं, तो देखिए तंत्र में हमको माँ जगतजननी की जो साधना है वो करने के लिए हमको स्मशान में जाना पड़ेगा। स्मशान या ऐसी कोई भूमि जो आपके घर में ना हो, क्योंकि तंत्र का एक बहुत सुंदर सा इंग्लिश में नाम है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम। माने ये जो पूरा सिस्टम हमारा चल रहा है उसको हिंदी में तंत्र कहा जाता है। लोग तंत्र को थोड़ा सा हे दृष्टि से देखते हैं, अर्थात गंदी दृष्टि से देखते हैं, अरे तांत्रिक है। देखिए आप यदि उसको इंग्लिश में कहेंगे ये सिस्टम एनालिस्ट है तो आप उसको बहुत सुंदर दृष्टि से देखेंगे, लेकिन जैसे ही हम उसका एक नाम ले लेते हैं ये तो तांत्रिक है, अर्थात कुछ ना कुछ गलत अवश्य करेगा। लेकिन तंत्र अपने आप में ये एक प्रकार का सिस्टम होता है और उस सिस्टम को जानने वाला तांत्रिक कहलाता है। और तंत्र में आप उस सिस्टम को कैसे जागृत करके उस प्रकृति की शक्तियों का दोहन अपने पक्ष में कर सकते हैं, उसको जानना तंत्र साधना या तंत्र पूजा कहलाती है।
देखिए क्या करते हैं, तंत्र में पंचमकार का प्रयोग होता है, अर्थात क्या होता है, शराब। चूंकि माँ, जब आप स्मशान में साधना करेंगे, आप किसी भी को आप जब शराब का सेवन करा दीजिए तो वो एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो देखिए वाम मार्गी साधना में देवी को मदिरा का पान कराया जाता है, मदिरा चढ़ाई जाती है। आप प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहें तो उज्जैन जाकर आप देख लीजिए, वहाँ पर 2 या 3 ऐसे स्थान है जहाँ पर आज भी देवी को मदिरा का पान कराया जाता है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और तंत्र में मदिरा पान यानी मदिरा का भोग लगाना अपने आप में एक बड़ी बात है, तो आपको मदिरा की व्यवस्था करना पड़ेगी। उसमें आपको माता को, चूँकि मछली का भोग लगाया जाता है, मछली की व्यवस्था करना पड़ेगी, मांस की व्यवस्था करना पड़ेगी। खास तौर से जब जो भी मांस होता है वो चढ़ाया जाता है। आप देखना चाहें तो काली घाट में आप देख सकते हैं, या बिहार में एक जगह है सारण, जहाँ पर माँ कालरात्रि का बहुत बड़ा स्थान है, वहाँ पर भी इसी प्रकार से तंत्र की पूजा अर्चना होती है। तो उसमें आपको मांस, मदिरा या अन्य जो वाम मार्गी साधन है उसकी व्यवस्था करनी है। अब आपको पूजा कैसे करनी है, आप आप लकड़ी का पटा ले लें और एक काला कपड़ा आप ले लें, क्योंकि माँ की पूजा में काला या नीले वस्त्र का प्रयोग होता है, और उस पर आप माँ जगत जननी को स्थापित करें। देखिए वाम मार्गी साधना में जो हवन होता है, उसमें हवन की जो सामग्री होती है वो भी पूर्णतया अलग होती है, जिसमें गुग्गुल होता है, जिसमें जब हम शव को जलाते हैं तो शव जलाने में कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिनका प्रयोग होता है, तो उन सामग्रियों को आप ले लें। माँ की पूजा में लाल फूल अवश्य लिया जाता है, आप गृहस्थ पूजा करें या तंत्र पूजा करें, उसमें आपको लाल फूल अवश्य लेना पड़ेगा। गुड़ से बना हुआ नैवेद्य, चाहे आप तंत्र में पूजा करें या साधारण पूजा करें, वो भी आपको गुड़ से बना नैवेद्य, चूँकि माँ को बहुत पसंद है। गुड़ की मदिरा भी आती है, यदि आपको सहज रूप में मिले तो जरूर लीजिए। माँ की मूर्ति की आप स्थापना कर दीजिए। माँ को जो है जल से स्नान कराया जाता है, चूँकि पवित्र किया जाता है, पवित्र स्नान ध्यान करें। तदुपरांत माँ को चूँकि स्नान तंत्र पूजा में माँ की जो पूजा होती है उसमें मदिरा से ही स्नान होता है, तो मदिरा से ही स्नान आप कराएं, माँ के ऊपर चढ़ाएं, माँ को उसका भोग लगाएं, मत्स्य मांस का भोग लगाएं, माँ के मंत्रों का जाप करें। और उस प्रकार देखिए ये साधना आप कोशिश करें बिल्कुल ना करें, घर में तो ना करें। और मैं किसी भी जितने भी हमारे जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनसे मैं बहुत विनम्रता और निवेदन पूर्वक कहूँगा कि आप साधना को किसी योग्य साधक के सामने करें, तभी आपको ये साधना फलीभूत होगी, और स्वयं बिल्कुल भी ना करें। यदि कुछ भी अशुभ हो गया तो उसके विपरीत परिणामों का आपको सामना करना पड़ेगा। तदुपरांत माता के मंत्रों का जाप होता है, और हवन जो है वो तिकोना होता है। तंत्र में हमेशा तिकोना हवन यानी त्रिकोण के आकार का हवन कुंड बनाया जाता है। आप एक ऊंचे उससे बैठ के आप हवन में, हम चूँकि साधारण जो गृहस्थ में हवन होता है उसमें हम इस प्रकार से भोग लगाते हैं, लेकिन तंत्र में हवन जो होता है वो ऐसे मार के हवन होता है, जैसे हम किसी का वध कर रहे हैं या प्रकृति शक्तियों को हम जागृत कर रहे हैं, तो उस प्रकार से हवन होता है। माँ के मंत्रों का जाप होता है। दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे मंत्र दिए हुए हैं, लेकिन एक मंत्र है उसका आप गृहस्थ जीवन में भी जाप कर सकते हैं, उसका तंत्र में भी जाप होता है। देखिए मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि दिव्यै नमः। तो आप इस मंत्र का जाप करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, माता आपसे बहुत प्रसन्न होगी। अब यही पूजा यदि गृहस्थ में की जाए तो कैसे करते हैं, आप घर में जो है देखिए माँ की नवरात्रि में कालरात्रि की प्रतिमा घर पे स्थापित नहीं की जाती, आप कालरात्रि की केवल फोटो की स्थापना करके ही आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो माँ की जो फोटो है आप वो ले लीजिए। मैंने आपको बताया कि लकड़ी का पटा आपको गृहस्थ जीवन में भी आप पूजा करेंगे उसमें भी लगेगा, एक काला वस्त्र आपको उसमें भी लगेगा, लेकिन एक काली चुनरी आपको लेना पड़ेगी, क्योंकि माँ को काली चुनरी उड़ाई जाती है। काली चुनरी ले लें, लाल गुड़हल के फूल की माला 108 यदि फूल की माला आप बना सके, माँ को बहुत पसंद है, माँ को आप चढ़ाएं। पंचोपचार से पूजा अर्चना करें। गृहस्थ में तो पंचोपचार यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से फोटो के चारों तरफ आप करके एक कटोरे में, एक पात्र में आप वो सारी सामग्रियों को आप समाहित कर लें।
तदुपरांत माँ को गुड़ से बने नैवेद्य का भोग लगा दीजिए, माँ को बहुत पसंद है। और माँ जगत जननी की आरती करें। और घर पर हैं आप तो दुर्गा सप्तशती का एक बहुत सुंदर सा मंत्र है, आप उसका जाप करेंगे तो निसंदेह आपको लाभ होगा। मंत्र इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप इस मंत्र का जाप करें, मुझे लगता है कि इस मंत्र से माँ बेहद प्रसन्न होंगी। और दुर्गा सप्तशती में आज जो सप्तम अध्याय है, सप्तम से लेकर द्वादश अध्यायों को आज आप अवश्य पढ़िएगा। देखिए, माँ की पूजा करने से माँ कालरात्रि आपकी जितनी भी प्रेत बाधाएं हैं, भूत बाधाएं हैं, या जीवन में कंपटीशन का दौर है, बहुत कष्ट है, आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है, या आप स्वयं बॉस हैं तो आपके ऊपर जो उच्चाधिकारी बैठे हुए हैं, शासन प्रशासन में लोग आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो उन सारे लोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। माँ कालरात्रि आपकी सारी परेशानियों को बहुत सहजता से समाप्त करेगी। तो ऐसी माँ कालरात्रि की आज आप पूजा अर्चना करें। मेरी आपको बहुत विनम्रता है कि तंत्र प्रयोग ना करें, क्योंकि तंत्र प्रयोग करने के विपरीत प्रभाव हमारे जीवन में पड़ते हैं। यदि आप किसी को कष्ट देंगे तो उस कष्ट का कुछ ना कुछ विपरीत असर आप पर अवश्य पड़ेगा। इसलिए आप अपने रक्षा या अपने कवच को मजबूत बनाएं। स्वयं माँ की पूजा अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए करें। माँ जगत जननी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। तो बहुत ही रोचक जानकारी दी है, और दर्शकों से भी ये जरूर कहना चाहूंगी, गृहस्थ आश्रम वाले व्यक्ति वैसे ही पूजा करें जैसे पंडित जी ने बताया है, वो तंत्र विद्या का प्रयोग जरा भी ना करें। पंडित जी, साथ ही आपसे अब ये भी जानना चाहूंगी कि माँ कालरात्रि किस ग्रह की देवी है और किस ग्रह की चक्र की देवी है, दोनों ही चीजों के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है, और मैं आपको बताना चाहूंगा, माँ जगत जननी जो है आपके जीवन में यदि राहु का अशुभ प्रभाव बना हुआ है, या आपके ऊपर शनि की 7.5, शनि का अशुभ ढैया, शनि की महादशा, या शनि लगातार आपको कष्ट दे रहा है, तो आपको केवल और केवल माँ कालरात्रि के शरण में चले जाना चाहिए। क्योंकि माँ कालरात्रि एकमात्र ऐसी देवी है जो कि आपके जीवन से सारी परेशानियां, राहु और शनि से जनित परेशानियों का पूरी तरह से शमन करके आपको उन ग्रहों से जुड़ी हुई परेशानियों से मुक्त करके आपके जीवन को मधुर बनाती है। तो आप कालरात्रि की पूजा करें। और देखिए, आपने पूछा, बहुत सुंदर सा आपने प्रश्न किया था, किस चक्र की देवी हैं। तो देखिए, हमने हमारे शरीर के 6 चक्रों का भेदन कर लिया है। अब 7वां चक्र यानी हमारे मस्तिष्क में जो सहस्त्रार्ध चक्र है, जिसमें हजारों कमल, सहस्त्रार्ध का मतलब होता है जिसमें सहस्त्र कमल के समान ऊर्जा उत्पन्न होती है, और हम इस पूरे संसार की वो सारी चीजें हैं जिनको भली भांति पूर्वक देख सकते हैं। देखिए, भूत में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, और वर्तमान में क्या होने वाला है, इस सारी चीजों को देखने की शक्ति केवल और केवल सहस्त्रार्ध चक्र से हमको प्राप्त होती है। तो आप अपने जीवन में यदि इन सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आज माँ की पूजा अर्चना करें, ताकि आपका सहस्त्रार्ध चक्र जागृत हो जाए और आप भविष्य की सारी चीज़ों को बहुत आसानी से देख पाएं। तो बहुत ही सुंदर सी जानकारी दी है पंडित जी। पंडित जी, साथ ही ये भी आप बताएं कि माँ कालरात्रि को क्या पसंद है, यानी कि उन्हें कौन सा फूल चढ़ाया जाए, कौन सा फल अर्पण किया जाए, और जो भी उनकी प्रिय वस्तुएं हैं वो भी आप बताएं। देखिए, माँ कालरात्रि जो है वो वाम मार्गी साधना की देवी है, लेकिन गृहस्थ जीवन की जो साधना है उसमें आप गुड़ से बना हुआ जो नैवेद्य है, आप गुड़ के लड्डू, माँ को बहुत पसंद है तो गुड़ के लड्डू आप चढ़ाइए। गुड़ से बना हुआ नैवेद्य, जिसमें आप चाहें तो आप जौ ले सकते हैं, जौ का आटा आप ले सकते हैं, जौ का आटा पीस लें, बारीक पाउडर कर लें, उसमें जवारे माने वो जो ज्वार जो हम लोग खाद्यान्न में प्रयोग करते हैं, तो ज्वार का आटा भी आप उसमें मिला लें और गुड़ को एक करके उसका बढ़िया सुंदर से आप लड्डू बनाएं और माँ को 11 लड्डुओं का भोग लगाएं। देखिए, 11 का अंक माँ को बड़ा पसंद है, तो 11 लड्डुओं का आप भोग लगा दीजिए, माँ उससे प्रसन्न हो जाएंगी। वाम मार्गी साधना में माँ को जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो तो मदिरा और मांस का भक्षण करती है, क्योंकि माँ ने रक्त बीज का वध किया है, तो माँ रक्त का भी भक्षण करती है और मदिरा का भी भक्षण करती है। हमारे जितने भी सेनापति या सेना में जो लोग होते हैं तो वो सब मदिरा का पान करते हैं, ताकि मदिरा जो है मन को एकदम प्रसन्न कर देती है। जब मांस जैसी दुर्भिक्ष चीज़ों का आप भक्षण करते हैं तो आपको मन प्रसन्न करने के लिए मदिरा का पान करना पड़ता है। तो हम लोग मदिरा का पान माँ को सहज रूप में तो चढ़ाना वर्जित है, लेकिन मैंने जैसा पहले भी कहा कि आप
उज्जैन में या कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर माँ को मांस और मदिरा का भोग आज भी लगाया जाता है। खासतौर से आप यदि गुवाहाटी में जो बहुत बड़ा पीठ है माँ जगत जननी का, वहाँ पर आप देखिए कि आज भी मांस और मदिरा का भोग लगता है, जो कि माँ उस स्वरूप में वहाँ बैठी हैं, उसी स्वरूप में ही वहाँ पर पूजा होती है। तो मेरा ये मानना है कि आप इन सब से बचें। नवरात्रि जो कि बहुत ही शुद्ध रात्रि है, ये सारी पूजाएं या इस प्रकार की चीज़ों का भोग माँ को वर्जित माना जाता है। तो आप तो केवल गुड़ के लड्डुओं का भोग लगाइए। दूसरा, माँ को मैंने आपको बताया लाल रंग का पुष्प जाठोन जिसको हम कहते हैं, जिसको गुड़हल भी कहा जाता है, उसका 108 कि आप यदि आप माला बनाकर माँ को चढ़ाएं। माँ को नींबू भी चढ़ाया जाता है, तो आप नींबू भी प्रसाद के रूप में आप चढ़ा सकते हैं। आज के दिन नींबू की बलि भी माँ के सम्मुख दी जाती है। तो आप चाहें तो 1 से 1, 5, 7, 9 इस उसमें आप ले लें और इस प्रकार से नींबू की आप बलि चढ़ाकर घर के बाहर आप फेंक सकते हैं, ताकि आपके घर में, आपके परिवार में किसी के ऊपर भी किसी ने कोई प्रयोग किया है तो इस नींबू की बलि देने से, उस प्रयोग से हमको मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। तो बहुत ही सुंदर सी जानकारी। पंडित जी, कहा जाता है कि माँ काली और कालरात्रि एक ही कुटुंब से आती हैं, लेकिन दोनों ही माताओं में क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है, वो भी आप बताएं। बिल्कुल, देखिए बहुत हमेशा इस बात को लेकर हमेशा चर्चा होती है कि काली और कालरात्रि एक ही हैं। बिल्कुल अलग हैं। मैंने आपको कहा कि काली माता के गले में भी नरमुंड है और माता कालरात्रि के गले में भी नरमुंड है। फर्क केवल इतना है कि उनके गले में एक विद्युत की माला चमकती रहती है। माँ काली के भी 3 नेत्र हैं, माँ कालरात्रि के भी 3 नेत्र हैं। फर्क क्या है? माँ के नथुनों से ज्वालाएं निकलती रहती है। ऐसा लगता है कि उनके पूरे सामने जो भी खड़ा होगा उस ज्वालाओं में भस्म हो जाएगा। माता गर्दभ की सवारी करती है और उनके हाथ में एक अजीब सी कटार है। वो कटार माँ काली के हाथ में नहीं दिखती। और एक उनके हाथ में एक इस प्रकार का अस्त्र है जिसमें बहुत सारे, वो अस्त्र उनको इंद्र के द्वारा दिया गया था, तो वो अस्त्र भी वो रखती हैं। उस प्रकार का अस्त्र माँ काली के हाथ में नहीं पाया जाता। माँ काली का कोई वाहन नहीं है, लेकिन माँ कालरात्रि का वाहन गर्दभ है, तो वो गर्दभ की सवारी करती। एक ही कुल कुटुंब की देवी हैं। सबका काम है काल से मुक्ति दिलाना, अर्थात हमको हमारे जीवन में जितने भी संकट आने वाले हैं उन संकट से मुक्ति दिलाने का काम केवल और केवल माँ कालरात्रि के द्वारा ही किया जाता है। तो ऐसी माँ कालरात्रि की हम पूजा अर्चना करें, विधि पूर्वक पूजा करें, ताकि हम हमारे जीवन को बेहतर बना सकें। पंडित जी, एक अंतिम सवाल ये भी है कि माँ कालरात्रि को वशीकरण की देवी कहा जाता है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। वशीकरण का तात्पर्य होता है, देखिए बहुत सारे स्त्री पुरुष किसी भी स्त्री को वशीकरण में लाना चाहते हैं, पुरुष स्त्री को वशीकरण का करना चाहता है, और बहुत सारे राजनीतिक ऐसे लोग होते हैं जो जनता को अपने वश में करना चाहते हैं। तो वशीकरण की देवी है। तो माँ बहुत आसानी से, माँ की पूजा अर्चना करने से माँ इस प्रकार का फल देती है कि लोग आपके प्रति मोहित या आकर्षित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आपको कई बार दिखते हैं, लोग चारों तरफ उनको घेर कर खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस प्रकार का कोई प्रयोग किया होगा। माँ वशीकरण की देवी हैं, उनकी पूजा से इस प्रकार का फल मिलता है कि आप अब किसी को भी बहुत आसानी से अपने वश में कर सकते हैं। यही वशीकरण है। तो माँ वशीकरण की भी देवी हैं, लेकिन कोशिश करें इनसे बचें, वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत ही रोचक जानकारी दी। साथ ही आपने ये भी बताया कि कैसे माँ को मनाएं, कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। माँ के इस स्वरूप को अपने हृदय में स्थिर कर साधक को एकनिष्ठ भाव से उनकी आराधना करनी चाहिए। माँ आशीर्वाद आपको जरूर देंगी। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज हम